नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बचपन से लेकर के जवानी तक चांद का हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जब हम बचपन में होते हैं ना, तो चांद हमारा मामा होता है, लेकिन जवान होते ही व्यक्ति चांद में अपनी मोहब्बत ढूंढने लग जाता है। और लगातार आप देखेंगे, मानव सभ्यता पर गौर कीजिए तो हमेशा चांद को लेकर के उत्सुकता रहा है। हम जब भी स्पेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, तो किसी भी कंट्री के द्वारा अगर स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, तो चांद पर जाने के लिए या अंतरिक्ष यात्री वहां तक भेजने के लिए उत्सुकता लगातार बना रहा है। भारत ने भी देखे होंगे इसरो के द्वारा दक्षिणी छोर पर, चांद के दक्षिणी छोर पर तक अपनी पहुंच बनाई। लेकिन अब जो सबसे अहम यहाँ पर एक चीज सामने आ रहा है, उस पर गौर करने की बात है। वह मामला जो है बेहद दिलचस्प है और ऐसा प्रूव हो गया है। तो यह तक बातें की जा रही है कि क्या आने वाले समय पर जो एक कह सकते हैं एक परिकल्पना है, एक कह सकते हैं कि एक बातें की जा रही है कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मनुष्य जो है चांद पर जाकर के रहेगा। तो क्या समय के साथ वह सब पूरा हो पाएगा? उस तरफ एक कदम इंसान बढ़ा चुका है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी आया है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन आए हैं चांद से दुनिया वालों के लिए, जो निश्चित तौर पर बेहद उत्साहजनक मानव सभ्यता के लिए है। चंद्रमा की गुफाएं क्या भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों का घर होगा? किस तरह से ये बातें की गई है, देखिए, साइंटिस्ट हैव कंफर्म्ड अ केव ऑन द मून दैट कुड बी यूज्ड टू शेल्टर। तो ये जो जाते हैं साइंटिस्ट वगैरह वहां, किस तरह से ये गुफाएं हैं, हुआ क्या है मसला। तो चंद्रमा पर गुफाएं देखी गई है। जिस तरह से आप जाते हैं पहाड़ों पर घूमने, तो जाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे छोटी छोटी गुफाएं हैं उसमें, है ना। कोई गुफा बहुत बड़ा, कोई गुफा छोटा सा, कोई उसमें आप ध्यान लगाते होंगे, पुरानी फिल्में देखते होंगे, धार्मिक उत्सव का फिल्म वगैरह देखते होंगे, उसमें भी गुफा वगैरह का बहुत चर्चा रहता है। ठीक ऐसा ही जैसा धरती पर रहता है, ऐसा चंद्रमा पे भी देखा गया है। अब अगर गुफा वहां पाया गया है, तो जाहिर सी बात है जो अंतरिक्ष यात्री वहां तक जाएंगे, तो अंतरिक्ष यात्री फिर उस गुफा में रह भी तो पाएंगे। रह पाएंगे तो वहां पर जो प्रतिकूल मौसम हो जाता होगा, ठीक है, उस प्रतिकूल मौसम से उन्हें राहत मिल सकता है। यानी कि उस तरफ ये एक पहला कदम हो सकता है। और ये गुफाएं जो है, संभव है कि ये असंख्य हो सकता है वहां पर, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या है। हाल ही में इटली के नेतृत्व वाली वैज्ञानिक टीम ने चंद्रमा पर सबसे गहरे ज्ञात गड्ढे में एक बड़ी गुफा होने का साक्ष्य प्राप्त कर लिया है। तो ये बातें सिर्फ ऐसे नहीं है, ये कंफर्म्ड हो चुका है कि वहां पर ये चीजें है, और यहां पर जो है पूरी जानकारी भी दे दिया गया है। यह गुफा अपोलो 11 के विषय में आप जानते हैं ना। चलिए इस पर बात कर लेंगे, थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे, क्योंकि यह फिर से चर्चा में आ जाएगा ये अपोलो 11। तो अपोलो 11 के लैंडिंग स्थल से केवल 250 मील यानी कि 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अंतरिक्ष यान अपोलो 11 में नील आर्मस्ट्रांग के बारे में आपने सुना होगा, और बुज अल्ड्रिन चंद्रमा पर गए थे। खोजी गई गुफा का क्षेत्रफल कितना है? तो 40 मीटर इसकी चौड़ाई है और 30 मीटर इसकी लंबाई बताई जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर ऐसी हजारों गुफाएं हो सकती है, और ये जो हजारों गुफाएं हो सकती है, इसका डायमेंशन जो है, इसका एरिया जो है, इससे ज्यादा हो सकता है। अभी जानकारी नहीं है। अब चूंकि ये जानकारी मिला है, और देखिए ये जो लैंडिंग साइट है अपोलो 11 का, उससे तकरीबन 400 किलोमीटर दूर पर है। तो ये अगर वहां के हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज्यादा दूरी तो नहीं है। तो अब यहां पर रिसर्च शुरू हो जाएगा कि बाकी गुफाएं भी हैं क्या, और अगर बाकी गुफाएं हैं तो फिर उसका यूज मानव सभ्यता अपने लिए कैसे करेगा। यहां पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, इनके लिए निश्चित तौर पर एक आवास का काम ये हो सकता है। इस गुफा का निर्माण कैसे हुआ होगा, इसको लेकर के बातें भी की जाती है। इस गुफा की खोज के विषय में कहा गया कि सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी में किया गया है। चंद्रमा के प्राचीन लावा मैदान में यह स्थित है। अब यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि ये गुफाओं का जो निर्माण हुआ होगा, ये लावा ट्यूब के माध्यम से हुआ है। इस गुफा के आसपास बताया गया है कि 200 से अधिक अन्य गड्ढों को भी देखा गया है, जो लावा ट्यूब के ढहने से ही बना है। इस तरह की स्थिति यहां पर आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से देख रहे हैं, किस तरह से यह गुफा का निर्माण यहां पर हुआ है, ठीक है। भविष्य के लिए चंद्रमा की गुफाओं का महत्व क्या हो जाएगा? एक महत्व, जैसा मैंने कहा, कि जो अंतरिक्ष यात्री वहां तक जाते हैं, तो वह रहने के लिए आवास के तौर पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी गुफाएं अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्राकृतिक आश्रय के रूप में काम में आ सकती है। प्राकृतिक आश्रय कहने का तात्पर्य हुआ कि जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाए, तो हमारा ये मानव कृत है, लेकिन जो पहाड़ों में जाएंगे गुफा है, वह प्राकृतिक है। ठीक ऐसा ही वहां भी है। तो हम जाकर के चंद्रमा पर चीजें बनाते, घर तैयार करते, वो भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर पहले से ही प्रकृति ने, वहां की प्रकृति नहीं है, चंद्रमा की इन्वायरमेंट ने कुछ तैयार करके दे दिया है, फिर तो हमारा काम बन गया। तो यही चीजें यहाँ पर कहा गया है। यह गुफाएं अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मिक रे और सोलर रेडिएशन के साथ साथ
माइक्रो मेटेओराइट स्ट्राइक से बचाने में भी मददगार होगा। चंद्रमा के अध्ययन में सहायक हो सकता है कि चंद्रमा का विकास कैसे हो सकता है। चंद्रमा पर ज्वालामुखी गतिविधियों को जानने में भी हमारे लिए यूजफुल आएगा, क्योंकि ये जब हम जान जाएंगे, हम जिस तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में समझे तो हम उसके नेचर को ठीक से समझ पाए। ठीक ऐसा ही जब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ज्वालामुखी गतिविधियां किस तरह से काम कर रही है, तो वहां के एनवायरनमेंट के विषय में हम अधिक जान पाएंगे, वो हमारे लिए यूजफुल होगा। मैंने कहा था अपोलो 11 को लेकर के हम लोग एक बात कर लेंगे, तो अपोलो 11 पर एक नजर डालते हैं, क्योंकि इसके लैंडिंग साइट से केवल 400 किलोमीटर ये दूर है गड्ढा। उद्देश्य क्या था इसका? चंद्रमा पर उतरना और वापस पृथ्वी पर ये आ जाना। लॉन्च कब हुआ था? तो 16 जुलाई 1969 को होता है, और देखेंगे तो तकरीबन 4 दिन बाद जो है यह चंद्रमा पर पहुंच भी जाता है। उस समय 20 जुलाई 1969 के आसपास ये पहुंच जाता है। ठीक है, और पहला व्यक्ति जो चंद्रमा पर कदम रखने वाले हुए, उतरने वाले व्यक्ति, आपने नाम सुना ही होगा, नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए, आपके लिए प्रश्न है कि भारत या भारत मुल्क के ऐसे कौन से व्यक्ति पहले हुए जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा? ये आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और यह भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप इस खबर को जानने के बाद कितने उत्साहित हुए हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि एलन मस्क साहब जो हैं, उनका हमेशा कहना रहता है कि वो चांद पर एक दुनिया बसाएंगे। तो चांद पर दुनिया बसाएंगे तो रहने के लिए आवास तो चाहिए, लेकिन प्रकृति ने आप कह दिया कि भैया एक घर हम बना करके दे रहे हैं, तो कुछ लोग तो यहाँ आकर के रह ही सकते हैं। और कहा गया कि ऐसे बहुत सारे जो हैं वह गुफा हो सकता है, तो बहुत सारे लोग अब वहाँ रिसर्च करने के लिए जा सकते हैं। ये अंतरिक्ष मिशन के, अगर देखें अंतरिक्ष मिशन के तरफ पे, तो दुनिया के जितने भी स्पेस एजेंसीज हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा शुभ संकेत है। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए, और अपना बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।